हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग राजू क्वेश्चन जो हल कर रहे थे ये पार्ट 11 होने वाला है। पार्ट 11 में हम लोग यहाँ तक, तो पार्ट 10 में आप अगर देखना चाहो तो हम लोग यहाँ तक हल कर चुके हैं। यहाँ तक आराम से हल कर चुके हैं। यहाँ तक ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इसको आप हल कर चुके हो। कहाँ तक? ये बहुविकल्पी तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का आता है। पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। देख सकते हो 2021 में आया भी है। इसको हल करना है, रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है। आइए हल करते हैं। देखो प्रश्न यहाँ पे है, आप देख सकते हो जो यहाँ पे प्रश्न लिखा है। प्रश्न क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो आइए हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हो, ऐसे प्रश्न में जो समीकरण दिया गया है उसको लिखोगे। इसको हल करने की 2, 3, 4 विधि थी। अब हमारे कोर्स में मात्र और मात्र प्रतिस्थापन विधि बचा है और विलोपन विधि। हम लोग इसको प्रतिस्थापन से लगाएंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन विलोपन से भी लगा लेंगे, दोनों आने लगेगा आपको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण है उसको आप नोट करोगे। समीकरण कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 26। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानोगे? समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानोगे? समीकरण नंबर 1। अब इसको मानोगे जो यहाँ पे दिया गया है अगला, x माइनस 3y बराबर कितना? 0। ये समीकरण 2 है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करोगे, या तो समीकरण 1 से या तो आप x का मान निकालोगे या तो y का। आप चाहे समीकरण 1 से निकालो चाहे समीकरण 2 से, आपके ऊपर है। अगर याद रखना, अगर इससे निकालोगे तो इसमें रखना पड़ेगा, इससे निकालोगे तो इसमें रखना पड़ेगा। कैसे? देखो जैसे हम लोग समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं, x बराबर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3y। अब जो x बराबर ये 3y आया है, इसको आप देखो समीकरण 2 से निकाले थे। x का मान कहाँ से निकाले हो? 2 से। आप कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 1 में। तो जो कर रहे हो वही लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों समीकरण 1 में? क्योंकि समीकरण 2 से x निकाले हो, इसलिए। अगर 1 से निकालते तो 2 में रखते हो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, x का प्रति कितना आया है? 3y, मतलब x बराबर 3y है। इसी को हम लोग स्थापना कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे x के स्थान पे 3y, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो समीकरण। देखो इसका मतलब ये होता है जहाँ जहाँ समीकरण 1 में x दिखाई देगा वहाँ 3y रखोगे। यहाँ x दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे 3y रखोगे। माइनस है, माइनस लगाओगे, y है, y बराबर कितना? 26। अब इसको हल करो। एक प्लस है एक माइनस है, इससे विपरीत चिन्ह क्या करते हो? घटा देते हो। 3y यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मानोगे 1y। भाई 3y में 1y घटाओगे तो 2y बचेगा, बराबर कितना? 26। तो y बराबर 26, इधर 2 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, भाग दोगे 2 तेरह में 26। तो y का मान कितना मिला? 13 मिला। अब देखो y का मान मिल गया, हमें x y दोनों का मान निकालना होता है। अब आप एक काम करो, इस y का मान उठा के चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, स्वतंत्र हो चाहे जिसमें रखो। हम लोग उसमें रखने की कोशिश करते हैं जिसमें आसानी से हल हो जाए। तो आप इसमें इसको अगर समीकरण 3 बना दें, समीकरण 3 में रख सकते हो, समीकरण 2 में रख सकते हो, समीकरण 1 में रख सकते हो। हम लोग 3 में रख देते हैं, आप 2 में रख के ट्राई करना या 1 में रख के ट्राई करना। तो यहाँ पर लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो। समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 3y, पहले इसको लिख लो। तो x बराबर 3 और y के स्थान पे कितना? 13। तो गुणा है, गुणा लगाओगे 13। तो x बराबर 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39। तो x बराबर कितना मिला? 39। अब आपका ये सूत्र सही है, सूत्र मतलब ये जो उत्तर है ये सही है कि गलत है, आप x का मान यहाँ पे रख के देख लेना, y का मान यहाँ रख के अगर हल करोगे दोनों पक्ष के आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का हल। क्वेश्चन नंबर 2 है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 के युग्म संगत है या असंगत। देखो हम आपको एक ये बताए थे यहाँ पे है, तो इसमें डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं। देखो रेखाएं संगत कब होती हैं? देखो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं कब? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या कहलाएगा भैया? हल होगा इसमें। देखो याद रखना, अगर किसी समीकरण का हल हो तो संगत
तो वो संगत कहलाता है, अगर नहीं होगा तो वो असंगत कहलाएगा। तो अब हमें यही चेक करना है किसको आप हल कर सकते हो, किसको हल नहीं कर सकते हो। जैसे देखो हम लोग पढ़े थे प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है, अगर इसका हल है तो देखो यहाँ पे लिखा गया है यह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। मतलब अगर a1/a2 निकाले, b1/b2 निकाले, अगर डज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं आता है तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, संगत है। और एक शर्त ये भी देखो, अगर रेखाएं संपाती हो सकती हैं, संपाती हो सकती है मतलब यहाँ पे देखो अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही खींची जाएं तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती। और हम बताएं जब दोनों रेखाएं जो खींचोगे अगर कहीं भी कहीं स्पर्श करे, ये तो अनंत जगह स्पर्श करेगा, तो भाई इसका भी हल होगा, और हल होगा तो ये संगत होगा। तो मतलब अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 भी आ जाता है तो ये भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो संगत कब नहीं होगा देख सकते हो, जब रेखाएं समांतर हो। समांतर होने का मतलब जब कोई हल नहीं हो, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये आ जाएगा तो समझ लेना क्या है, असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो तुलना करके ज्ञात करना है समीकरण। ये तो आप देख सकते हो हम लोग इसको समीकरण केवल लिखते हैं, तो जो समीकरण है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण दिया गया है 4/3 x प्लस 2y बराबर कितना, 8। ये समीकरण 1 बना लो। और देखो इसको मानक रूप में लिखोगे। मानक रूप का मतलब होता है जो रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पे 8 है, इसको पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y प्लस 8 है, इस साइड आएगा तो -8 और बराबर कितना, 0। यही समीकरण जो 1 है, अब यही हमारा बन के तैयार हो गया समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। अगला जो समीकरण है उसको भी अब लिखोगे। एक काम करो, देखो हमें a1/a2 से तुलना करना पड़ेगा ना, मतलब हमें a1 b1 c1 पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे बनाए हो ना यही a1 b1 c1 मतलब a1x b1y और c1, ठीक है ना। इसको हम लोग तुलना करोगे तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए a1 का वैल्यू कितना मिला, 4/3। सेम ऐसे b1 का मान कितना, भाई b1 होता है y का गुणांक, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 2 है, तो b1 बराबर 2 मिला। और जो बचता है उसको हम लोग c बोलते हो, तो c बराबर देखो यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c1 लिख दोगे, और यहाँ पे -8 है, चिन्ह सहित लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -8, ठीक। मतलब एक समीकरण से हमें a1 b1 c1 जो तुलना करना था, a1 b1 c1 मिल गया। अब a2 b2 c2 के लिए हमें ये समीकरण उठाना पड़ेगा जो दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको भी लिखोगे 2x प्लस 3y बराबर कितना, 12। इसको समीकरण अपने हिसाब से बना लेना, हमारे हिसाब से तो 3 बन रहा है। तो देखो इसको भी पहले मानक रूप में लिखोगे, अर्थात इसको 2x प्लस 3y, ये प्लस 12 है, अगर इस साइड आएगा तो -12 हो जाएगा बराबर 0। अगर इसको तुलना करना चाहते हो तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके से तुलना करने पर लिख सकते हो। चलो तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ a2 है, यहाँ पे 2 है, अर्थात a2 का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को, 2। देखो x का गुणांक a2 है, यहाँ x गुणांक 2 है, अर्थात a2 बराबर 2। सेम ऐसे b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पता चल गया है। अब संगत है असंगत है, तीनों नियम का पालन करना होगा, अर्थात पहले हमें निकालना होगा। पहली बात हम निकालते हैं a1/a2 निकालो, और देखो और यहाँ पे b1/b2 भी निकाल लेना, ठीक। और यहाँ पे c1/c2 निकाल लेंगे, देखते हैं क्या आता है। पहले a1/a2, a1 का मान कितना निकाले हो, 4/3, यहाँ पे रखोगे 4/3, ये तो a1 का है, फिर ये वाला बटे हम लोग लगा दिए, और a2 का मान कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको बटे 1 लिख सकते हो क्योंकि इसका ऑलरेडी बटे था, तो 4/3 ऐसे लिखा करो, और इसको नीचे वाले को पलट दिया करो, पटक दो, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2/3 आया, कितना आया, 2/3 देख सकते हो। सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो आपको हल किए हम लोग, कितना आया, 2/3। ये a1/a2 आया। अब b1/b2 निकालो, b1 का यहाँ मान कितना है, 2 है, ठीक। b2 का मान कितना है, b2 का मान है आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। देखो अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे आपको दिखाए थे a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तो संगत होता है। यहाँ तो अभी तो क्या आ गया, अभी तो हमें असंगत का लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमें देखो ये नियम का पालन नहीं हुआ। अब आप यहाँ चले आओ,
ये तो दोनों बराबर आ गए, मतलब क्या, ये चेक करो क्या ये संपाती है। हम लोग A1/A2 निकाले, B1/B2। अब एक काम करो C1/C2 भी निकाल लो। तो C1/C2 निकालोगे, C1 का वैल्यू -8 है। देखो C1 का वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे -8 लिखोगे। और C2 का वैल्यू कितना दिया गया है, -12 हम लोग निकाले थे, -12। माइनस से माइनस कटेगा। अब इसको काट सकते हो, तो देखो भाई 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। देख सकते हो A1/A2 भी 2/3, B1/B2 भी 2/3 और C1/C2 भी 2/3। मतलब यही तो आ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो ये संपाती होती हैं, अर्थात इसका हल होगा। और हल होगा तो मतलब संगत, जो हमें चेक करना था तो ये संगत ही असंगत है, हमें इसके आधार पर चेक करना था, तो हम लोग बता दिए ये क्या है। देखो यहाँ पे लिखोगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये सब बराबर आया है। ये किसके लिए है, संपाती के लिए। ये शर्त क्या है, संपाती रेखा। और हमें पता है संपाती रेखा का हल होता है, अगर हल होता है तो ये क्या है, संगत है, ना कि असंगत। ये क्या है, संगत है।